वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। आज आप लोगों को कक्षा 9th का जीव विज्ञान में पहला लेसन का नाम है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहला इसमें हेडिंग है, सबसे पहले इसमें हेडिंग है कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो लेसन का नाम पहले समझेंगे। लेसन कौन सा है? लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है कोशिका। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लेसन का नाम है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या इसी को हम कह सकते हैं कोशिका। तो लेसन का पहला लेसन है और ये हमको पढ़ना है कोशिका के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हेडिंग कौन सा है। सबसे पहला है कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो यदि बात करेंगे कि साइटोलॉजी जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कौन सा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों, पहला है साइटो का अर्थ होता है सेल, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इंग्लिश में स्टडी और हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन करना। ठीक, तो यही से इसका परिभाषा बनाते हैं कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइटो प्लस लोगोस। साइटो का अर्थ होता है सेल और लोगोस का अर्थ होता है क्या? स्टडी करना। क्या करना? स्टडी। यानी इसकी परिभाषा बनाएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे? साइटोलॉजी। अब क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी दोनों एक ही चीज है, लेकिन सेल बायोलॉजी में क्या किया है, कुछ टॉपिक जो है उसमें ऐड कर दिया गया है। इसमें केवल क्या हम पढ़ रहे हैं? कोशिका की संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। या इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी, और हिंदी में कहते हैं क्या? कोशिका विज्ञान। तो मैंने यहाँ पे बताया। अगला है कि कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, तो यहाँ पे समझेंगे। इसको आधुनिक युग में सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कोशिका विज्ञान। इन हिंदी में सेम रहेगा, लेकिन इसमें इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन। सेल बायोलॉजी में कोशिकाओं के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचनाओं, वहां पे केवल कोशिकाओं की संरचना के बारे में अध्ययन करते थे। यहाँ पे आधुनिक युग में कोशिकाओं की संरचना के साथ साथ उनके कार्यों, यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं, जैव रासायनिकी, यानी उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, वह अनुवांशिकी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। एक बात यहाँ पे समझेंगे कि जो सेल होते हैं, सेल के अंदर लिक्विड यानी क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के अंदर कोशिका के क्या होते हैं? अंग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम। ये सभी क्या है? राइबोसोम। ये सभी कोशिका के अंग हैं, जो कहाँ होते हैं? जीवद्रव्य के अंदर। जीवद्रव्य क्या है? तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ किसके अंदर होती है? कोशिका के अंदर। ठीक है, तो जीवद्रव्य जो होती है हमारे जीवन की क्या होती है? भौतिक आधार। यानी इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और सभी कोशिकाएं कार्य करते हैं। जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर में कोई भी क्रियाएं नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए कार्यों और कौन से जैव रासायनिकी और अनुवांशिकी के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग आधुनिक युग में जो नाम दिए हैं उसका नाम है क्या? सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, आगे समझेंगे कि कोशिका क्या क्या अर्थ होते हैं, यानी कोशिका क्या अर्थ होता है। ठीक है, कोशिका बना कहाँ से है? ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे
कि कोशिका, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेल। यह जो सेल है वो लैटिन भाषा के सेल्ला शब्द से बना हुआ है। किससे, सेल्ला शब्द से। और सेल्ला का अर्थ होता है हालो कैविटी, हालो कैविटी, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खोखली गुहा। क्या नाम है इसका, खोखली गुहा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं छोटा कमरा। क्या बोल सकते हैं, छोटा कमरा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोष्टक। क्या, कोष्टक। तो जो सेल है लैटिन भाषा के सेल्ला शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खोखली गुहा या छोटा कमरा, या इसको हम लोग छोटे छोटे कोष्टक कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सब मिल इनके सॉरी खोखली गुहा जो होती है, जो इसका सेल्ला का अर्थ खोखली गुहा है, और सेल्ला जो है एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड से क्या बना है, कोशिका जो है ये हमारा कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कोशिका का क्या क्या अर्थ होते हैं, तो कोशिका लैटिन भाषा के सेल्ला शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खोखली कुआ। ठीक है, तो आगे समझेंगे। आगे है यहाँ पे कोशिका किसे कहते हैं। तो मैंने बताया अभी कि कोशिका क्या है, कोशिका सेल जो होता है, सेल का मतलब क्या है, कोष्टक। क्या है, कोष्टक, या इसी को कहते हैं छोटा कमरा, छोटा कमरा। ठीक है, छोटा कमला, ओ सॉरी कमरा। ठीक है, तो इसकी यदि परिभाषा की बात करें कि कोशिका किसे कहते हैं, तो छोटे छोटे कोष्ठकों से बना, यानी क्या है, सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं उनका शरीर जो होता है बहुत से छोटे छोटे क्या होता है, कोष्ठकों से क्या होता है, बना होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिका। जिस तरह मधुमक्खी का छाता आप लोग देखे होंगे कि मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, ठीक उसी तरह वो एक कोष्ठक है, वो सेल है। क्या है, सेल। तो उसी तरह हमारा भी शरीर क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है, यानी छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। जैसे एक पूरा हमारा कमरा होता है जो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, सेम उसी तरह हमारा भी शरीर क्या होता है, छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बनाता है, और उस कोष्ठक को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल। कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिका। ठीक, यदि कोशिका के आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो क्या होता है, कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर का निर्माण कोशिका से होती है, और उनके शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चलती हैं वो किसके द्वारा चलती है, तो कोशिका के अंदर जब क्रियाएं चलती हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं चलती है। इसलिए कोशिका को, यदि कोशिका की परिभाषा की बात किया जाए तो यह हमारा क्या है, सभी जीवधारियों का शरीर छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना है, जिसे सेल कहते हैं। और यदि थोड़ा सा और देखेंगे तो कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और कौन सा क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। यानी हमारे शरीर का जो भी निर्माण हुआ है वह कोशिका से होता है, और शरीर का, हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चलती है कोशिका के द्वारा चलती है। ठीक है, तो इसलिए जीवन संबंधी सभी क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती है। अतः कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कौन सी इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, आगे देखेंगे। ठीक है, तो बात आती है क्या कि कोशिका खोज किसने किया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। यानी पूछे दे कि कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कैसे किया था, तो उन्होंने क्या किया कि कार्क का टुकड़ा लिया और अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि जो कार्क के टुकड़े होते हैं वो भी क्या है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो उन्होंने केवल उस छोटे छोटे कोशिकाओं को देखा, और क्या देखा, कोशिका भित्ति को देखा। किसको देखा, कोशिका भित्ति। यानी कहने का मतलब क्या है, पादप की जो भी कोशिकाएं होती हैं, उन पादप की कोशिका के चारों तरफ का आवरण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो केवल रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका खोज की थी, लेकिन देखा क्या था उन्होंने, केवल क्या देखा था, कोशिका भित्ति देखा था। क्या देखा था, कोशिका भित्ति।
ठीक है। तो उन्होंने केवल कोशिका भित्ति देखा, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो है वो दूसरे वैज्ञानिक ने क्या क्या किया, खोज किया था, जिसका नाम है एंटोनी वान ल्यूनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, यह जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने क्या किया था, कौन सी कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। जीवित कोशिका की क्या की थी, खोज। तो कभी कभार ये पेपर में आता है कि जीवित कोशिका खोज किसने की थी, तो बहुत सारे बच्चे रॉबर्ट हुक पे ट्रिक मार के चले आते हैं, लेकिन क्या है वो गलत है। उन्होंने किसकी खोज की थी, तो कोशिका की खोज की थी। किसकी, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसको देखा था, तो कार के टुकड़ों को देखा था। तो देखा कि उनका भी निर्माण, कार के टुकड़ों का निर्माण भी क्या होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या देखा उन्होंने, तो केवल क्या देखा, कोशिका भित्ति देखा। तो इसलिए कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और जीवित कोशिका खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने। किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने। ठीक है, तो आगे देखेंगे एंटोनी वान ल्यूनहॉक। अब बात आती है कि जो कोशिका का चित्र है, कोशिका का चित्र, कोशिका का चित्र रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया नाम का उनका पुस्तक था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसमें क्या किया था, जितनी भी कोशिका थी उन कोशिका के बारे में, यानी जो कोशिका को उन्होंने खोज किया था उनका क्या किया था, उनमें चित्र का प्रदर्शन किया था, यानी चित्र को क्या किया था, प्रकाशित किया था। किस किताब में, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, पेपर में कोई कोई पूछ लेता है कि उन्होंने कोशिका के चित्रों का वर्णन या चित्रों का प्रदर्शन किस पुस्तक में किया था, तो उसका नाम है क्या, माइक्रोग्राफिया। ठीक, आगे देखेंगे। खोज समझ में आ गया। अब क्या आता है, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल थ्योरी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। लेकिन जो कोशिका का सिद्धांत है, क्या क्या थ्योरी होती है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, उनको कुछ वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसका नाम था वनस्पति वैज्ञानिक, यानी पादप कोशिका सिद्धांत। पादप कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एम.जे. स्लाइडेन। एम.जे. स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप कोशिका सिद्धांत का वर्णन किया था या प्रस्तुत किया था। लेकिन एक वैज्ञानिक थे स्वान नाम के, उन्होंने कौन सी, तो जंतु वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जंतु कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जंतु कोशिका सिद्धांत क्या होता है, प्रस्तुत किए थे, जिनका नाम क्या था, स्वान। इसलिए स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत क्या किया था, प्रस्तुत किया था। आप जानते हैं कोशिकाएं जो होती है एक प्लांट की अलग होती हैं और जंतु कोशिका अलग होती हैं। तो जंतु कोशिका की जो सिद्धांत दिया था स्वान ने दिया था, और पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन ने दिया था। ठीक है, यदि हम बात करें कि कोशिका सिद्धांत के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से करेक्टर होते हैं, तो उस करेक्टर को समझेंगे कि कौन कौन से इसके क्या होते हैं, करेक्टर होते हैं। तो ठीक है, आगे देखेंगे कौन कौन से करेक्टर होते हैं। तो क्या है, सबसे पहला करेक्टर यह है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट भाग जो है, यस, फर्स्ट जो हमारा एक क्या होने मतलब ये इंडिकेटर है। तो क्या है, सभी जीव कोशिकाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। मैंने सभी बताया अभी शुरू में कि जितने भी सजीव होते हैं उन सभी सजीवों का निर्माण किससे होता है, कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सभी जीव कोशिकाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। दूसरा है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और कौन सी इकाई है, अनुवांशिक इकाई। संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं। अनुवांशिक मतलब जो भी हमारे माता पिता से जो भी हमारा लक्षण हमारे शरीर में आता है वो अनुवांशिक के रूप में आता है। ठीक है, तो अनुवांशिक इकाई यानी अनुवांशिक, क्रियात्मक और संरचनात्मक, यह सबका काम कौन करता है, कोशिका करती है। आगे देखेंगे, अगला है तीसरा कि सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन व उपापचय
की दृष्टि से क्या होती है, समान होती है। क्या होता है कि कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, वो सभी मिलकर उनमें बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में मदद करते हैं। और उपापचय का मतलब आप लोग यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उपापचय के बारे में इसमें डिटेल पढ़ाया है, वहां पे जाके उसको देख लेंगे। लेकिन बता देते हैं कि क्या होता है, कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो उपापचय के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, अगला है, हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व कोशिका से होती है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर का यदि बात करें तो सबसे पहले हमारे शरीर में एक कोशिका बनती है जिसको कहते हैं जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट किससे मिलकर बना होता है, स्पर्म से। और किससे, ओवा से। माँ के शरीर से ओवा बनता है, माँ के जो भी अंडाशय होते हैं, और इनमें जो भी वृषण होते हैं उसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म। दोनों मिलते हैं तब जाके एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसका क्या कहते हैं, जिसको क्या क्या कहते हैं, जाइगोट। यही जाइगोट विकसित होकर सेल डिवीजन करके, बार बार सेल डिवीजन करके हमारे पूरे शरीर का क्या कर देती है, निर्माण। यानी यहाँ पे देखेंगे तो सेल जो होता है, जब यह समूह में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक। और उत्तक के समूह को क्या कहते हैं, अंग। अंगों के समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारा क्या बनता है, शरीर। तो क्या है, हमारा भी शरीर का निर्माण जो है ये जाइगोट से बना है। और जाइगोट एक क्या है, सेल है। सेल जब समूह में आएगा उत्तक, उत्तक आएगा तो अंग, अंग आएगा अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बन जाता है, हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हर कोशिका, जो नई कोशिका होती है वो किससे बनी होती है, पूर्व कोशिका से बनी होती है। जो हमारे शरीर में डीएनए होता है वो पुराने डीएनए से ही क्या होता है, बना होता है। ठीक, आगे देखेंगे। सभी जीव क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में क्या होती है, अंतः क्रियाएं करती हैं। जब तक कोशिकाओं के अंदर अंतः क्रियाएं नहीं होंगी तब तक कोई भी कोशिका कार्य नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। 60,000 बिलियन सेल्स लगभग हैं हमारी, यदि सेल्स हमारे शरीर की बात किया जाए तो उस सब कोशिका एक दूसरे से क्या होती है, इंटरेक्ट रहती है, अंतः क्रियाएं करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होती है, जो भी कार्य होता है वो संपन्न होता है। ठीक है, तो कोशिकाएं क्या होती हैं, अंतः क्रियाएं करती हैं। आगे कुछ पॉइंट है जिसको जानना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसको जान लेंगे थोड़ा सा। कि कोशिका संबंधित पेपर में आता है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो क्या है, एक माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में होती है। यदि बात है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो हमारे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग सॉरी क्या होता है, शुतुरमुर्ग का के अंडा। यानी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा जो होती है वो मोनेरा जगत में पाई जाती है। किस जगत में, मोनेरा जगत में। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की, यानी हमारे शरीर की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है शुक्राणु होता है। शुक्राणु, इंग्लिश में इसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, यदि बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, तो वो होता है क्या, अंडा। वो भी कौन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। यानी फीमेल के शरीर में ओवम बनता है, अंडा, जिससे बच्चे का निर्माण होगा। और मेल के शरीर में शुक्राणु बनते हैं, बहुत छोटे छोटे कोशिका इनकी होती है। तो लंबी आए तो तंत्रिका कोशिका, यदि बड़ी आए तो कौन है, अंडा है। ये इसी को कहते हैं क्या, ओवम।
क्या कहेंगे, ओवम। तो ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडा है। चाहे इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंड, इंग्लिश में ओवा। ठीक है, तो ये क्या है, अंड जो होते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु। ठीक है, तो यह हमारा वीडियो यदि आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।